मदन साहब, मैं आपसे अगर आगाज करूं, ये जो इमरान खान साहब की डिमांड है या उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए, साथ ही साथ IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज होता है, वो कहते हैं एंडोर्स करते हैं, कहते हैं हमने नहीं किया, लोग गौर खान साहब भी कहते हैं हमने नहीं किया लेकिन दुरुस्त हुआ, फौज के खिलाफ नारे लगे, नहीं उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। बट यू थिंक ये जो पॉलिसी है इमरान खान साहब की, ये दिस इज वर्किंग फॉर हिम कि बट ठीक है बात को नहीं करेगा तो वी विल रेजिस्ट, वी विल शो रेजिस्टेंस, चाहे हम सेनेट के अंदर जो अपने लोग भेज रहे हैं उनकी नामों की सूरत में हो, बट हम रेजिस्टेंस शो करेंगे? देखिए मुनीब, एक लाइन सिर्फ जो सलीम बुखारी साहब पहले बात कर रहे थे, देखिए जो हुकूमतें होती हैं, वजीर आजम हो या वजीर आला हो, लोगों को इक़दामात चाहिए, लोगों को आपकी शक्ल नहीं देखनी होती। अगर आप उसके बगैर ही आपके अफसरान को आप इतना टाइट करें कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए हर जगह, और फिर आप अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए मालूम करें कि जी चीज़ें सस्ती हो रही हैं नहीं हो रही, बाज़ार में लोग क्या रिएक्ट करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करेगा, बजाय इसके कि आप आए, जिस वक्त आप आई उस वक्त दुकानदारों ने बड़ी अच्छी तरह बात की, कुछ लोगों ने शिकायत कर दी, उसके बाद आप वापस चली गई, लेकिन चीज़ें वहीं की वहीं रहीं, तो फिर आपकी किसी भी इक़दाम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इक़दामात की ज़रूरत है, सिर्फ लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है कि आपकी प्रेजेंस वहाँ है या नहीं है। अगर चीज़ें सस्ती हो रही हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, चाहे आप उनके पास आएँ या ना आएँ। जो आप बात कह रहे हैं, देखिए एक तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ आर्टिकल 6 का किसी को पता है, ये बदकिस्मती है, हर चीज़ को आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में जोड़ दिया जाता है। आर्टिकल 6 बहुत स्पेसिफिक क्लॉज है, उसकी आप वकील हैं, आप उससे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उसमें बिल्कुल कैटेगराइज किया हुआ है कि आर्टिकल 6 कहाँ इन्फोर्स होता है। हम हर चीज़ को आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में ले आते हैं, तो हम जैसे वो चीज़ जो हम सेडिशन और ट्रीजन को मिक्स कर देते हैं अक्सर। असल चीज़ ये कि ये पॉलिटिकल डायरेक्शन जाएगी किस सिमत, राइट। देखिए अभी मैं देख रहा था अली अमीन गंडापुर साहब का बयान, कि उनका ये बयान किस हद तक दुरुस्त है नहीं है, मैंने उनकी ज़बान नहीं सुना, लेकिन मैं सिर्फ टिकर्स पढ़ रहा था कि जी हमें जो है इंतकामी सियासत से दूर रहना चाहिए। अब ये तो बेसिक, अगर ये चीज़ देख लें तो ये सारी पार्टियों पे अप्लाई होता है। बिल्कुल ठीक है कि मैं जब हुकूमत में आऊँ तो अपने मुखालफिन से बजाय इसके कि मैं इंतकाम लूँ, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश करूँ, ताकि आपको ये जवाब मिल जाए कि जी आपने मेरे साथ ज्यादती की लेकिन मैंने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने ही नहीं दिया जाता, चाहे ये साइड ले लें या दूसरी साइड ले लें, हम पॉलिटिकल टेम्परेचर को ऊपर ही रखना चाहते हैं। हम उनको जो हमारा एक वतीरा है कि जो भी हमारा मुखालिफ होता है वो मुल्क का गद्दार हो जाता है, वो कौम का गद्दार हो जाता है, वो हर तरह ब्रैकेट। ये मदन साहब ये इंपॉर्टेंट बात है, पर इसके अंदर एक एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए इमरान खान साहब को, मैं अगर इसको मैं ये कहूँ कि जिस तरह अभी आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया, एक तो ये कि हम मिसप्लेस्ड है, आर्टिकल 6 को कहाँ हम लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते, या फौरी तौर पर उसकी बात कर दी जाती है। मैं अगर थोड़ा सा इसको हम आगे लेके चले, काजी साहब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कोई पार्टी के लिए सेक्रीफाइस करता है, जिस तरह मदन साहब ने कहा कि तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको इस नज़रिए से देखा जाता है या कोई और इस नज़रिए से देख रहा है कि देखिए जी अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया, वो इलेक्टेड वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो देखिए ये एक मैसेज है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को या सनम जावेद साहिबा को सेनेट के अंदर उनको ला रहे हैं या उनको सेनेटर बना रहे हैं, तो देखिए जी ये भी एक मैसेज है। लेकिन अगर देखा जाए फेयर तरीके से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या इमरान खान साहब के पास और ऑप्शन क्या है इसके अलावा, अगर उन्होंने मुल्क के अंदर सियासत करनी है या पावर पॉलिटिक्स करनी है? मुनीब, मैं एक बुनियादी बात से आपके बात का जवाब देता हूं। बुनियादी बात यह है कि इस चौथे सो कॉल्ड जमहूरी दौर में एक चीज बड़ी खुल के सामने आ गई, वो ये कि जो हमारी हमेशा इशराफी हुकूमत करती है ना, कोई भी दौर हो कोई भी जमाना हो, अब लिबरल डेमोक्रेसी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम 3 और 4 लोग बैठे हुए हैं, मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा, आप अपने अपने दिल से और अपने ज़मीर को सामने रख के पूछें, क्या लोगों की विल इक़्तिदार में मुनक़िस हुई है?
मसला ये है कि ये साने इर्तहाल हो रहा है, और मुझे अफसोस होता है कि हमारे तर्ज फिक्र के लोग भी इस पे बात नहीं करते। आपकी लिबरल डेमोक्रेसी बिस्तरे मर्ग पर है, फौत हो रही है, वहां पे उसका रास्ता रोका जा रहा है। कहां पे? अमेरिका में ट्रंप का इशराफ। ये आइन 1973 का किसी मोची, नाई या किसान ने नहीं बनाया था, इशराफिया ने ही बनाया था। वो यार इस पे अमल करके दिखा दो। ये तुमने आइन अपने तबके के इक्तदार को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। अब ये भी अफोर्ड नहीं हो रहा, और ये सिर्फ यहां नहीं हो रहा, ये हर जगह पे हो रहा है। कल जावेद नकवी साहब का डॉन में कॉलम था जिसमें एक मसौलिया जो इंडिया का कॉमेडियन को उन्होंने कोट किया। उसने कहा कि यार ये जो अंबानी है या जो अदानी है, ये क्यों अपना इनको नोटों के बैग देते हैं मोदी साहब को, खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते? मैंने सोचा कम से कम इसमें तो हम खुद आ गए, हम तो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बात ये है कि ये बाकी दिखावे की बातें हैं। ठीक है, ये जमहूरियत से ज्यादा किसी प्लाट पर कब्जे की जंग लगती है। मैं सारे फरीकैन को कह रहा हूं। मतलब ये आइन है ना, आइन 6 मैंने आपने ज्यादा पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में लेट्स स्टॉप दिस जोक। ये वाकई बात ठीक है। फ्रैंकली अभी क्योंकि हम प्रोग्राम से पहले ही बात कर रहे थे, कौन सा पहली दफ़ा हुआ है या पहले कौन से हमने शाकार इकट्ठे कर लिए इलेक्शंस के नाम पे बदकिस्मती से। सो आई थिंक हर कोई दुरुस्त है। पहले PMLN दुरुस्त थी कि ये हमारे साथ ये हुआ, आज PTI दुरुस्त है कि हमारे साथ ये हो गया। खुदा ना खास्ता 2029 के इंतखाबात जब उनमें अगर ऐसा होगा तो फिर कोई और कहेगा कि हमारे साथ ऐसा हो गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे खुशी है कि मज़र ने डिफ़ाइन कर दिया है कि ये आर्टिकल 6 जो है ये कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जिसको जिस तरह मर्ज़ी आप उछाल दें, जिस तरह मर्ज़ी आप खा लें, इस्तेमाल कर लें। लेकिन खान साहब एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, 4 इक़्तिदार में रह चुके हैं, इक़्तिदार में फिर आने का इम्कान मौजूद है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर हैं, उनकी बात को ऐसे हम फेंक नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 6 लगना चाहिए जिसने भी इलेक्शन जो है उसको वो किया है। लेकिन अगर इसका आगाज़ हम 2018 से कर लें तो कोई ख़राबी है इसमें? मतलब है जो कानून होता है या जो एक्ट होता है उसकी सज़ा और जज़ा तो एक सी होती है। तो 2018 में फिर आर्टिकल 6 से ऊपर की चीज़ लाएँ कोई आप, क्योंकि वहाँ तो जो अंधी मची थी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अभी अंधी नहीं मची है, लेकिन जो अंधी वहाँ मची थी उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं अर्ज़ करूँ, अगर आप सीरियसली उठा के देखें तो PTI ने अब तक 22 सीटों के ऊपर अपने एतराज़ात जमा कराए हैं। ठीक है, अच्छा जी। बाकी तो वो ये फ़ोन देख लें जी, इसमें है फॉर्म 45, वो तो इज़ नाइदर हेयर नॉर देयर। बट जो कुछ 2018 में हुआ था, हम भी यहीं थे ना, ये मेरे साथी भी सारे यहीं थे, हमने भी वो देखा सारा तमाशा। मुझे तो ये कभी आज तक समझ नहीं आई कि जब धांधली की बात कोई PTI का बंदा करता है तो उसको 5 साल पहले की बात याद क्यों नहीं रहती? बिल्कुल उनका हक बनता है प्रोटेस्ट, उनके साथ ज्यादती हुई है। मैं होशो हवास में कह रहा हूँ ये कि PTI के साथ इलेक्शन में हाथ हो गया, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल 6 की बात जो करने हैं ना, वो फिर मैंने जैसा कहा कि उसको रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट से अगर आप लगाएं तो फिर तो पता नहीं बात कहाँ से, वो कहते हैं ना, बात चल निकली है तो फिर जाने का दूर तक जाएगी। मैं जनाब मदर अब्बास साहब का, सईद काजी साहब का और सलीम बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम के सेगमेंट में ब्रेक से वापस आएंगे जी। मैंने शुरू में भी कहा इख्तलाफ पहला इस्सा के हेड के हवाले से हुआ कि उसको किसको लगना चाहिए, मुझको विड्रॉ करनी पड़ी असेंबली। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा इख्तलाफ इस बात पर है कि PIA की निचकारी नहीं होनी चाहिए। मोहतरमा शरी रहमान साहबा ने इसे मुस्तरद किया। हुकूमत ये कहती है कि नहीं, सबसे ऊपर लिस्ट पर ही PIA है। और अगर आपको पता लग जाए कि आज की तारीख में कितना बड़ा खसारा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, तो आपके होश उड़ जाएंगे।